इनको मच्छ जेल में भेजो, इनको हथकड़ियां लगाओ। ये बयानात देने से काम नहीं चलेगा। तो मैं पूछता हूं उनको कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है? आपसे ये मुट्ठी भर पेट्रोल माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा? और लोगों को बताएं, और बाकी जो अफसरान हैं जिनकी लाखों लाखों में पेंशन इस मुल्क से ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तनख्वाहों को भी एक चार्ट बनाए, हमारी तनख्वाहें लगाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर सबसे कम तनख्वाह जो वो रकीन पार्लियामेंट ले रहे हैं, वो जाती है F9 पार्क में और उसको रेप किया जाता है, और तमाम मीडिया भी चुप है अभी, और तमाम जो आपका ये सिविल सोसाइटी और आपकी इवन इस्लामाबाद पुलिस खामोश है उस पर। ये काम इस तरह नहीं सर चलते होते, चूंकि इतना माफिया अशराफिया इस मुल्क में ताकतवर हो चुका है, और उसके जो पंजे हैं वो गरीब और मिडिल क्लास के उन्होंने गाड़ दिए गर्दन पे जी। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मामले में मुझे हुकूमत बेबस नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज आसिफ किरमानी आपे से बाहर हो गए और असम्बली के फ्लोर से अपनी हुकूमत के परखच्चे निकाल दिए। पूरा ऐवान हैरान रह गया, कहा कि आज मुझे अपनी हुकूमत बेबस दिखाई देती है। इन मुजरमों को उठाकर मच जेल में डालो और इनको हथकड़ियां लगाओ। ये होते कौन है इस तरह करने वाले? पूरा ऐवान हैरान रह गया कि आसिफ किरमानी को हो क्या गया है। अब वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आज एक मैंने वीडियो देखी जी कि एक वहाँ का टर्की का कोई शॉपकीपर है और उसने ऐलान कर दिया कि आओ, मैंने इस दुकान से सारी उम्र बहुत कमाया है, जो जो पड़ा है यहाँ सुई भी ना छोड़ो, सब कुछ ले जाओ। ये एक मैंने आज तस्वीर का रुख देखा और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है जनाब चेयरमैन, आज 9 दिन हो गए हैं और 10 दिनों में 2 मरतबा पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल जो है वो अदम दस्तयाबी है, दे नहीं रहे और मसनूई किल्लत पैदा की और झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो पेट्रोल माफिया है इसने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है, और मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मामले में मुझे हुकूमत बेबस नजर आ रही है। यानी मुझे खुद 1,000 रुपए के पेट्रोल के लिए 3 पेट्रोल पंप पे जाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। आप सोचिए, एम्बुलेंसेस, मरीजों का अस्पताल जाना, बच्चों का स्कूल जाना, और उनके भी एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के। ये हो क्या रहा है जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक तरफ इतना इसार और कुर्बानी दे रहे हैं वो मुसलमान टर्की के, और यहां यह एक मसनूई किल्लत पैदा करके लोगों को दरबदर किया जा रहा है। सर, एक तो ये मैंने पॉइंट आउट करना था कि इसका फौरी तौर पर हल निकाला जाए, और जो लोग जिम्मेदारान हैं जनाब चेयरमैन साहब, ये बयानात देने से काम नहीं चलेगा। इनको मच्छ जेल में भेजो, इनको हथकड़ियां लगाओ। ये बयानात दे रहे हैं जी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये काम इस तरह नहीं सर चलते होते, चूंकि इतना माफिया अशराफिया इस मुल्क में ताकतवर हो चुका है, और उसके जो पंजे हैं वो गरीब और मिडिल क्लास के उन्होंने गाड़ दिए गर्दन पे जी। कब तक ये सिलसिला चलेगा जनाबे चेयरमैन साहब? काश आज यहां वजीर पेट्रोलियम होते तो मैं पूछता उनको कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है? आपसे ये मुट्ठी भर पेट्रोल माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा? नंबर 2 सर के इस बात को भी आज नवा दिन है गालबन, एक इंतहाई अफसोसनाक, इंदोनाक, शर्मनाक वाकया होता है F9 पार्क इस्लामाबाद में। यह जिस वक्त मैं आपके सामने गुजारिशात पेश कर रहा हूं, अभी तक उस वाकया के मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके और उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। मुझे डर है कि उसमें भी कोई पिदरम सुल्तान बूथ जरूर मुलविस होगा, जो अभी तक मैटर को हशब किया जा रहा है, और कोई बताया अपडेट नहीं दी जा रही इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि एक बच्ची है, वो गई है, सबकी बच्ची है, हमारी बच्ची है, आपकी बच्ची है, सबकी बच्ची है, पाकिस्तान की बच्ची थी। वो जाती है F9 पार्क में और उसको रेप किया जाता है,
और तमाम मीडिया भी चुप है अभी, और तमाम जो आपका ये सिविल सोसाइटी और आपकी इवन इस्लामाबाद पुलिस खामोश है उस पर। मेरी ये गुजारिश है कि इस मामले को सर टेकअप करके और इंटीरियर मिनिस्ट्री में कमेटी में भेजा जाए, और आईजी जो है वो आकर हमें बताए कि उसने अभी 9 दिनों तक 10 दिनों तक उस मासूम बच्ची के जो भयानक साने हुआ उसके साथ, उसके जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए क्या किया। थैंक यू सर। एंड लास्ट सर दिस इज लास्ट वन सेंटेंस आपकी इजाजत से। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि, और बड़ा अच्छा फैसला है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई थी जिसने कहा कि अपने अखराजात कम करो। बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए कम। उसमें यह भी लिखा था कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कम की जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि खुदा के वास्ते हमारी जो तनख्वाहें हैं उनको पब्लिक कर दें और लोगों को बताएं, और बाकी जो अफसरान हैं जिनकी लाखों में पेंशन इस मुल्क से ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तनख्वाहों को भी एक चार्ट बनाए, हमारी तनख्वाहें लगाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर सबसे कम तनख्वाह जो वो अरकान पार्लियामेंट ले रहे हैं, लेकिन मैंने कहा है पब्लिक करो, लेकिन ये तासुर अवाम में देना कि जैसे जो पार्लियामेंटेरियन है वो बड़े को लाखों करोड़ को मारा पकड़ के। सर ये आई डोंट नो कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये मुतालबा ये भी है कि हमारी तनख्वाहों को पब्लिक किया जाए और बताया जाए कि दीगर जो गवर्नमेंट के इदारों के सरबराहान हैं, मेंबरान हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। तनकीद थोड़ा कर रही थी, तो तनकीद किसी के गैर मौजूदगी में गुनाह होता है। तो आई एम ग्लैड दैट ही इज हियर एंड मैं थोड़ा तनकीद इज्जत में आपकी करती हूँ और करती रहूंगी। लेकिन एक बात है कि मुझे ट्रस्ट की ज़रा कमी हो रही है आप पे। क्यों हो रही है ट्रस्ट की कमी? बिकॉज आज के जवाबात जो मैंने आपके सुने वो सॉर्ट ऑफ और थोड़े गुस्से में थे, और ये एजुटेशन और गुस्सा इंसान को तब आता है जब इंसान प्रिपेयर्ड ना हो किसी काम के। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आसिफ किरमानी ने आज हक अदा कर दिया और अपनी हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। पूरा ऐवान हैरान रह गया। आसिफ किरमानी ने कहा कि इस मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत की जाती है, इस मुल्क में शराफिया रोज़ बरोज़ ताकतवर होता जा रहा है। इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है? हुकूमत को चाहिए इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले और इनको उठाकर जेलों में डालें, इनको हथकड़ियाँ लगाएं।